महल में हमने करीब करीब मार्च में 7-8 महीना पहले ही हमने बता दिया था कि प्रेसिडेंट की विजिट होगी और अब वो होने ही जा रहा है, आज ही आने वाले हैं। तो ये उनका यहाँ भारत आना बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस समय भी बताए थे हर देश नहीं जाते हैं वो, लेकिन इंडिया इतना क्लोज है रशिया का, यहाँ आना वो जरूरी समझे। और अभी जो रशिया की तरफ से ऑफर किया गया है, इंडिया और चाइना का जो फ्रेंडशिप का लेवल है रशिया से, दोनों को बराबर करने की बात कही गई है। और आज से नहीं, पिछले 70-80 साल से आप पुराना इतिहास देखें, कभी इंडिया और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है, कभी युद्ध नहीं हुई है, कभी किसी क्षेत्र का विवाद नहीं है। और उस समय से ही, आप स्टालिन के समय से ही देखिए, इंडिया पे इतना विश्वास करके इंडिया के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है, हिंदुस्तान भी उसी तरह से हाथ बढ़ाया है। तो इसको कंटिन्यू करना है, इसमें और गहराई आते जा रही है। अभी तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, उनकी पर्सनल दोस्ती है पुतिन साहब से, तो ये आगे ही बढ़ते जा रहा है हम लोग दोनों देशों की दोस्ती। टीम्स के बारे में बताएं कि जिन क्षेत्रों में दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं इस बार की विजिट के बाद, अगर बोला जाए कि किन एग्रीमेंट्स के ऊपर काम करा जा सकता है, कर सकते हैं, और कौन से क्षेत्र हैं जो आपके हिसाब से बहुत प्रमुख है? देखिए, इस टीम में तो अभी प्रेसिडेंट साहब की टीम में बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी टीम आ रही है रशिया से। तो मेनली इसमें अगर बोला जाए तो हेल्थ मिनिस्टर भी आएंगे रशिया के, अब हेल्थ सेक्टर में भी बात होगी। और जो ट्रेडिशनल है हमारा आर्म्स एम्युनिशन का, वो तो होगा ही, आगे बढ़ाना है उसको। टेक्नोलॉजी एक जगह बैठती नहीं है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहती है। हमारे यहाँ भी नए नए टेक्नोलॉजी वाले हथियार आ रहे हैं, आप उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करिए, ले जाइए भारत। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के जो रिश्ता है, क्योंकि एक बायलैटरल रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए लीडर्स के बीच की जो दोस्ती है, उसको आप कैसे आते हैं और आगे का कैसे देखते हैं कि सभी करें? देखिए, दोनों देश के जो हेड ऑफ द कंट्रीज हैं, इनकी दोस्ती के ऊपर पूरे दुनिया की नज़र है। अब जो दुनिया है बहुत ध्रुवीय हो चुका है। कभी जब सोवियत यूनियन टूटा था तो वन साइडेड वर्ल्ड हो गई थी उस समय। वन साइडेड वर्ल्ड होने का जो नतीजा है, आप देख लीजिए, इराक, लीबिया और कुछ ऐसे युगोस्लाविया ऐसे कंट्री का उदाहरण देख लीजिए। वहां कितने खुशहाल लोग रहते थे, वहां की सरकार चलती थी, हिंदुस्तान के लोग वहां रोजगार के लिए जाया करते थे, हम सुनते थे जब हम छोटे थे। लेकिन अब वो वहां की जो स्थिति है, वो दुनिया की नीचे से सबसे गरीब देशों की स्थिति में उनकी लिस्ट में नाम है उनके। तो बहुध्रुवीय जो वर्ल्ड है, इसका नतीजा है। अभी देखिए, वेनेजुएला की स्थिति क्रिटिकल है। आप इसी कारण से वो अभी कुछ दिन आगे क्या होगा नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तक जो स्थिति है इसी के चलते वो बचा हुआ है। रशिया और यूक्रेन का भी जिस तरीके से चल रहा है, भारत का रोल आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी का इसमें रोल आपके हिसाब से क्या है और आपका कोई विशेष हो उसमें? मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, भारत 90 का दशक नहीं है या 80 का दशक नहीं है कि भारत एक गरीब राष्ट्र है। इंडिया भी अब स्ट्रांग हो चुका है, इकोनॉमी स्ट्रांग हो चुकी है, टेक्नोलॉजी है। तो इन सबको आप मिलाकर रशिया के साथ एक बहुत बढ़िया, हमें अच्छा लगता है। कभी किसी ने, रशियन लीडर्स ने इसको ऑफर किया था ट्रोइका बनाने के लिए, इंडिया, चाइना और रशिया के साथ। आप थोड़ा इमेजिन करके देखिए, जब इन तीन देशों की इकोनॉमी और इनकी जो आदमी, मतलब तीनों को ले लीजिए, उसके बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का इसके सामने नहीं टिक पाएगा।
यहाँ तक कि जो यूएन है वो भी फीका पड़ जाएगा। जिस तरीके से डिफेंस की बात होती है, आपके हिसाब से डिफेंस के क्षेत्र में और आगे कैसे भारत और रशिया बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत अरसे से जो रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, आगे आप कैसे बढ़ेंगे? देखिए, मेरा यही कहना है कि आप जो पुराने समय से जिसकी परीक्षा हो चुकी है, जिस हथियारों की, और आप हम प्लेन्स की बात कर रहे हैं, ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी इंडिया में काफी दिनों से टेस्टेड है। और भी हाल फिलहाल में अभी गलवान घाटी वाले में भी अभी उसका पता चला है, ऑपरेशन सिंदूर की मैं बात कर रहा हूं। तो जो पुराने टेस्टेड है ना, उसी को यूज करिए। उसकी इंडियन पायलट्स को उसकी जानकारी है पूरा, और उस टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे हैं वो तो रशिया देने के लिए तैयार ही है। और इधर उधर करने से क्या हाल हुआ आपको तो पता ही है। मेरा आखिरी प्रश्न होगा, आप बड़ा ज्ञात है कि आपको रशियन भी बहुत अच्छे से आती है। जिस तरीके से स्वागत हो रहा है भारत में, अगर उसके बारे में अगर रशियन में कुछ कहना चाहेंगे अपने लफ्जों से? मैं очень рад приехать в Индию, и мы доволен, как нас правительство и индийский народ, самое главное, нас принял.